हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 9 के लिए आज की क्लास जो होगी कक्षा 9 रसायन विज्ञान की क्लास होगी। भाग एक में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ। चैप्टर फर्स्ट है आपका, अध्याय फर्स्ट है पदार्थ या द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैटर। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले हम आज रसायन विज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे कि रसायन विज्ञान आखिर में है क्या, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो आपका आज का टॉपिक होगा रसायन विज्ञान, यानी रसायन क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन क्या है? तो कह सकते हैं कि रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री शब्द जब कहा जाता है तो ये केमिस्ट्री कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो आइए, तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया नामक ग्राम से मिला है। कीमिया नामक ग्राम से मिला है। अब रही बात, ये तो रहा केमिस्ट्री के बारे में ज्ञान कि केमिस्ट्री क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहाँ से मिला है। ये मिस्र देश के कीमिया नामक ग्राम से मिली है। ठीक, तो इसके जनक क्या है, किनके द्वारा ये केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो किनके द्वारा मिली है, किन इसके जनक कह सकते हैं। तो रसायन के जनक लेवाजियर, कहीं कहीं लेवासियर भी लिखा होता है। तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? लेवाजियर। रही बात की अब रसायन के बारे में तो हमने जान लिया कि रसायन ये होता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के कीमिया नामक ग्राम से मिला है, जिसके जनक हैं लेवाजियर। अब रही बात की होता क्या है, तो परिभाषा। आइए जानते हैं कि परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा आपका जिसकी डिफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा में कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन कहलाता है। ठीक, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रसायन। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लें काफी लें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अब रह गई बात कि रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। रसायन विज्ञान
की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, यानी कहने का मतलब कि रसायन विज्ञान को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो रसायन विज्ञान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि कार्बनिक रसायन। यानी कह सकते हो कि जिस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। और जिस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कार्बनिक रसायन है। तो आइए देखते हैं एक एक ऊपर के। पहला होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जिसकी इंग्लिश होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोग भी मेरे साथ नोट करते चले ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, और कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। ठीक, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा शाखा होती है कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन ये क्या होता है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो अकार्बनिक का ठीक उल्टा ये होता है। यहाँ कह रहा अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, यहाँ कहेगा कि हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। यानी किस पदार्थ का अध्ययन करता है, तो कार्बनिक पदार्थ का, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन होता हो ना, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कहते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना कक्षा 9 का पहला चैप्टर जो है पदार्थ क्या होता है भाई। ये तो थी थोड़ी सी चैप्टर से पहले की जानकारी जो आप पढ़ रहे हो रसायन विज्ञान, उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी कि रसायन क्या होता है, इनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ या द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, मैटर, ये क्या होता है। यानी देखिए हमने अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ वह द्रव्य, यानी द्रव्य वह है जिसका भार होता है, द्रव्यमान होता है। लेकिन रह गई बात कि पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे होता है, तो कह सकते हो कि प्राचीन समय में जो मूलभूत तत्व 5 मूलभूत तत्व हुआ करते थे, उनसे मिलकर ये पदार्थ बने हैं। हमारे पदार्थ किनसे बने हैं, 5 मूलभूत तत्वों से। यानी कह सकते हो कि 5, यही यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 मूल तत्वों से हमारा क्या बना है, पदार्थ बना है। कौन कौन तत्व है, पृथ्वी, आइए जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा आकाश कह सकते हैं।
तो ये प्राचीन काल में ये 5 तत्वों के द्वारा हमारे पदार्थ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कह सकते हो इनके आधार पर इन 5 मूल तत्वों को हम जब एक साथ हमें पढ़ना होगा तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पंच रत्न कहलाते हैं। पंच रत्न कहलाते हैं। इनको एक हम सामूहिक ग्रुप के रूप में कह सकते हैं कि ये पंच रत्न है, जिनके द्वारा हमारा क्या है, पदार्थ का निर्माण हुआ है। यानी कह सकते हो इनके आधार पर भी एक परिभाषा बन जाती है कि परिभाषा क्या हो जाएगी पदार्थ की। तो आइए देखते हैं। यानी कह सकते हो कि प्राचीन काल में 5 मूल तत्वों प्राचीन काल में 5 मूल तत्वों से द्रव्य या पदार्थ का निर्माण हुआ है जो निम्न है। कौन कौन से निम्न है, अभी मैंने आपको ऊपर लिखा भी है, अभी तक मिटा भी नहीं। क्या क्या है भैया, तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा आकाश। क्या है, आकाश। कड़ी भाई इसे पंचरत्न कहा जाता है। अब इनको एक साथ मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है, पंचरत्न कहलाता है। आप लोग नोट कर लें। पंचरत्न कहा जाता है। ठीक, अब जो आधुनिक युग है, आधुनिक काल जो चल रहा है आपका, उसके आधार पर पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, कह सकते हैं कि भौतिक गुण धर्मों के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार से बताया है। क्या बताया है, तो सिंगल इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे कि द्रव्य वह है जिसमें भार व द्रव्यमान होता है। अब आधुनिक युग में भौतिक गुणों धर्मों के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या बताया है पदार्थ को, कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ में भार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। वो पदार्थ क्या करता है, स्थान भी ग्रहण करता है। जैसे जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा। इसका कुछ ना कुछ कोई ना कोई, अगर हम द्रव्यमान निकालें तो इसका कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, द्रव्यमान निकल के आएगा ना। तो यानी कह सकते हैं कि द्रव्यमान है जिसमें भार व द्रव्यमान दोनों होता है। अब रह गई बात की पदार्थ से अगला टॉपिक जो होगा आपका होगा पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब वो तथ्य क्या है, पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला हो जाएगा आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं। ये मास क्या कहलाता है,
सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यानी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पहला आपका क्या है, द्रव्यमान। कह सकते हैं कि किसी वस्तु, इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो कह सकते हो कि किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा जो होती है, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान आपके फिजिक्स में भी आएगा। यहाँ केवल बस दे चुका है कि द्रव्यमान और भार को हम क्या कह रहे हैं, द्रव्य कह रहे हैं। तो हम यहाँ बस एक छोटा सा डेफिनेशन हो सकता है कि किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं कि m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा भार, यानी वेट क्या होता है, तो आइए देखते हैं वेट की परिभाषा। किसी वस्तु पर कह सकते हो भार के बारे में कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम को, गुरुत्वाकर्षण यानी किसी वस्तु को पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना। सीधी भाषा में कह सकते हो कि किसी वस्तु पर पृथ्वी क्या करती है, अपने ओर आकर्षित करती है, तो वो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। या कह सकते हो कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई, कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम को, गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम को भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक, इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ रही कि द्रव्य को कह रहा था कि द्रव्य क्या है, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है। तो भार और द्रव्यमान क्या होता है, हमने देखा कि पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा जो क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। दूसरा था कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है, यानी जो पृथ्वी और हमारे पास कोई वस्तु है, हमने यहाँ वस्तु रखा और यहाँ से क्या पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो पृथ्वी क्या करती है कि पृथ्वी में एक बल होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो उस गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी क्या करती है कि उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वहाँ क्या हो रहा है, उस चीज को हम क्या कह रहे हैं, भार कह रहे हैं, जिसे हम W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। आइए देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। ठीक है, इसको आप लोग बहुत विधिवत से अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें छोटे से छोटे आपके टॉपिक क्लियरेंस किए जा रहे हैं। जहां आपको न समझ में आए उस टॉपिक को आप कमेंट्स में कर करके मेरी व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी MPO नंबर है जो, वो है 8299447006। इस नंबर पे जो भी आपके क्या इशू रहेंगे, उस नंबर को वो पॉइंट आप क्या करेंगे, इस नंबर पे अगर
पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, यहाँ से आपके डाउट क्लियरेंस हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे का टॉपिक। आगे का टॉपिक आपका है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, यानी कह सकते हो कि पदार्थ की, हम कह सकते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, ठोस अवस्था। कौन सा अवस्था? ठोस अवस्था। दूसरा होता है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। तीसरा होता है गैस अवस्था, गैस अवस्था। ठीक, तो आइए जानते हैं कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, वो क्या होती है। तो ठोस द्रव कह सकते हो, पहला वाला है, इसमें पहला जो है आपका, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कि आकार, आकार और आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। यानी जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ठोस अवस्था में जो कण पाए जाते हैं। अब कण क्या होता है? तो कण में आपके आ जाएंगे परमाणु, परमाणु, अणु, आयन, अणु, आयन। ठीक है, पदार्थ इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। और भी चीजें पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पदार्थ 3 चीज से मिलकर बना होता है, परमाणु, अणु और आयन। तो ये जो कण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उनको क्या होता है कि इनको बांधे रखने का एक, इन कणों के बीच में सीधा सा मतलब है कि इन कणों के बीच क्या होता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल को हम कहते हैं कि इनमें अंतरा आणविक, अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। कौन बल होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसी बल के कारण ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ठोस पदार्थ के अणु आपस में काफी मजबूती बंध के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। यानी तीसरा कह सकते हैं, संरचना दिखा करके इनके जो कण होंगे ये इस प्रकार से व्यवस्थित क्रम में रहते हैं कि इनको तोड़ना आसान नहीं होता है। इनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये जो अंतरा आकर्षण बल है, इसको कह सकते हो कि इनमें प्रबल, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख सकते हो लकड़ी, बर्फ, नमक, एटीसी और भी होते हैं उदाहरण में। अब आते हैं, देखते हैं द्रव अवस्था क्या होती है। तो द्रव अवस्था में पहला पॉइंट यही हो सकता है कि आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब रही बात की आकार निश्चित नहीं होता, इसका परिभाषा हो जाएगा कि द्रव्य वह पदार्थ, द्रव्य वह है, यानी द्रव्य या द्रव अवस्था वह है जिसमें आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं। इसमें भी एक बल लगता है, उस बल को कहते हैं कि दुर्बल अंतरा आणविक, आणविक आकर्षण। इनमें भी वही बल लगता है, लेकिन यहाँ प्रबल बल लगता है, यहाँ क्या होता है? दुर्बल बल। और इसकी जो संरचना की देखें तो इसकी अणुएं थोड़ी ठोस की अपेक्षा दूर दूर पाई जाती है। इनको आसानी से, इन अणुओं को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इनको तोड़ने के लिए हमें काफी मेहनत की आवश्यकता करनी पड़ती है। तीसरा होता है आपका गैस अवस्था। इनमें आकार और आयतन, और आयतन दोनों निश्चित, दोनों निश्चित नहीं
होता है। दूसरा, कोई बल नहीं पाया जाता, कोई बल नहीं पाया जाता है। तीसरा, संरचना, इसकी अणुएं इन ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूर दूर पाई जाती है। इनकी अणुएं जो होती हैं काफी दूर दूर पाई जाती है, क्योंकि इनमें कोई बल ही नहीं पाया जाता है। अब आइए देखते हैं पहला पहला का डेफिनेशन भी देखेंगे। पहला है आपका ठोस अवस्था। अगला टॉपिक आपका है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी कह सकते हो कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है। उसे आगे लिखा हूं, ठोस द्रव की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके कारण ठोस के कण प्रबल से एक दूसरे से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण में आ जाएगा लकड़ी हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, बर्फ हो गया, नमक हो जाएगा, नमक इत्यादि। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो कक्षा 9 के लिए बनाया जा रहा है, इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। आप लोग जितना हो सके उतना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि जब मैं आपको क्या करूँ, इसके अगले वाले भाग को पढ़ाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले से पता हो जाए कि हमारी क्लास अब होने वाली है। धन्यवाद।